अरे बेटा तुम तो वही हो ना जो कल यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। अरे देख रहे हो कितना एटीट्यूड है। मैंने पूछा, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। अरे कम से कम जवाब तो दे ही सकती थी ना जो पूछा था। अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी, मुझे लगा था पड़ोसी होने के नाते पूछ लूं, पर इसने तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। चलो बेटा, सामान वगैरह लगा लिया घर में, सारी सेटिंग वेटिंग हो गई है तुम्हारी घर की? नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। वो क्या है ना, आज मेरी बीवी ने गाजर का हलवा बनाया था, तो आपके पड़ोस में नए शिफ्ट हुए हैं, सोचा इस बहाने थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। वो क्या है ना, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए बस आपके लिए लेकर आए। अच्छा तो आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आओ ना बेटा, अंदर आ जाओ। थैंक यू। आइए आइए। ये लीजिए आंटी जी, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हलवा तो बहुत टेस्टी है जी, आप भी खा के बताइए ना। बेटा सिर्फ खाना अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, अगर ये दूसरा पड़ोसी समझ जाए तो फिर किस बात की लड़ाई है। क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक तो है ना? दरअसल बेटा, मैंने जब भी तुम्हारी पत्नी को आगे से हाय हेलो करिए ना, तुम्हारी पत्नी ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे अब कल की बात ले लो, तुम्हारी पत्नी घर के बाहर झाड़ू मार रही थी, और जी मैंने आपको बताया था ना मैं पोछा मार रही थी। मैंने तुम्हारी पत्नी को पूछा कि घर का सारा सामान सेट हो गया, अरे मुझे देखकर मुंह पर ही गेट मार दिया। अब बेटा तुम ये बताओ, ये कोई अच्छे संस्कार थोड़ा ना है। अच्छे घर की लड़कियां ऐसी हरकतें थोड़ा ना करती है। और मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। वो क्या है ना आंटी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे बेटा तुम क्यों माफी मांगोगे? माफी तो इसे मांगनी चाहिए ना। वो क्या है ना, ये बचपन से बोल नहीं सकती। क्या? ये बोल नहीं सकती? हाँ अंकल जी, ये बचपन से ही बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे ना इसकी सारी बातें समझ आती हैं। क्या है ना, जब हम कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे, तब मुझे पता चला कि बोल नहीं सकती, लेकिन एक नज़र देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। अब जो प्यार करते हैं उनके लिए ज़बान का होना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि वो तो आंखों से सब कुछ समझ जाते हैं। तो इसको जो कुछ भी चाहिए होता है ना, या जो कुछ भी बोलना चाहती है, मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। उसको खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये देखती रहती है, पढ़ती रहती है। माफ करना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पत्नी बोल नहीं सकती है। वो और मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर मारती है, इसलिए मैंने उसके बारे में ऐसे कहा। अगर मुझे पहले से ही पता होता ना कि तुम्हारी पत्नी बोल नहीं सकती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती। बेटा ये आंटी जी, इट्स ओके। बेटा तुम तो ऑफिस चले जाते हो ना, अपनी पत्नी को इशारों में समझा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद उसे कोई भी दुख या तकलीफ या किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो एक बार हमारे घर की बेल बजा दे। बेटा हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारी पत्नी के लिए खुले हैं, उसे कोई भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं ला के दूंगी। और बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूंगी, शाम को ना हम सब औरतें नीचे पार्क में बैठती हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी पत्नी को भी नीचे ले जाया करूंगी, अगर उसे बुरा ना लगे तो। हाँ ये रेडी है। बाकी बेटा इस हलवे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपनी पत्नी को ना इशारों में समझाना कि हलवा बहुत टेस्टी लगा अंकल आंटी को। ठीक है अंकल आंटी जी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा।